तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पोयम का नाम है द लेबरनम टॉप। ये लाइन का मीनिंग जान लेते हैं पहले। द लेबरनम टॉप का मीनिंग क्या होता है। लेबरनम एक ट्री का नाम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं लेबरनम का मीनिंग लिखा हुआ है। और शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, एक छोटा सा ट्री हो लेकिन उसका ब्रांचेस डाली जो हो वो झूला झूला हो, हैंगिंग हो। येलो फ्लावर्स, और उसका फ्लावर्स कैसा हो, उसमें येलो हो। एंड पॉइजनस सीड, और उसके जो बीज होते हैं वो जहरीले हो। ऐसा ट्री क्या कहलाता है, लेबरनम। तो उस ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टॉप उसका ऊपर का सीधा का सीन है। और इस पोयम को लिखा हुआ है टेड ह्यूज ने। ठीक है, लेखक का नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। जो वो ट्री का जो ऊपर का सिरा है वो काफ़ी शांत है, साइलेंट है। क्वाइट स्टील, और एकदम स्थिर है, कोई हिलडुल नहीं है, हरकत नहीं है उसमें। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और वह समय कब का है, आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय है, और येलो सनलाइट उस पर गिर रहा है। और ये महीना कौन सा है, सितंबर का। तो इस महीने में लेबरनम का जो टॉप है वो काफ़ी साइलेंट है और स्टील है। इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ फ्यू लिव्स येलोइंग, और उसके कुछ पत्ते क्या हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। ऑल द सीड्स फॉलन, और उसके जितने भी बीज हैं वो सब नीचे गिर चुके हैं ट्री का बारे में। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सेकंड लाइन फिर से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सितंबर सनलाइट। अब सितंबर का लेटर भी एस से शुरू हो रहा है और सनलाइट का लेटर भी एस से शुरू हो रहा है। तो ऐसा दो वर्ड जो सेम सेम लेटर से शुरू हो, इसमें पोएटिक डिवाइस यूज होता है। अब वो पोएटिक डिवाइस का नाम है एलिटरेशन। ALLITERATION। एलिटरेशन यूज हो रहा है यहाँ पर सेकंड लाइन पर, ये याद रखिएगा आप। अब आते हैं यहाँ पर अ फ्यू लिव्स येलोइंग ऑल द सीड्स फॉलन। पत्ते पीले पड़ चुके हैं और बीज गिर चुके हैं। एकदम खामोशी ही खामोशी, निराशा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और ये खामोशी कब तक है, तब तक ही है जब तक क्या ना आ जाए, गोल्ड फिंच ना आ जाए। अब देखते हैं गोल्ड फिंच का मतलब क्या होता है। नीचे देखिए वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच लिखा हुआ है अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा सा गाना गाने वाली चिड़िया। विथ येलो फेदर्स, इसका पंख भी कैसा है, पीला है। एंड येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, पंख पे येलो येलो फेदर्स है उस पर। ठीक है, ऐसा चिड़िया को बोलते हैं गोल्ड फिंच। ये जो लेबरनम टॉप का जो साइलेंस है, सन्नाटा है, ये तब तक ही बना रहता है जब तक कि ये चिड़िया गोल्ड फिंच ना आ जाए। ठीक है, ये चिड़िया आते ही देखो क्या बोल रहे हैं, विथ अ ट्विचिंग चिरप, आते ही चुचुहाती हुई आती है। ठीक है, चिड़िया का आवाज़। अ सडननेस, अचानक से आती है ये चिड़िया। अ स्टार्टलमेंट, और आते ही सबको चौंका देती है। एंड एट अ ब्रांच एंड, और आकर ब्रांच का एंड पर बैठ जाती है। कौन बैठ जाती है, चिड़िया का नाम है गोल्डफिंच। ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, फिर स्लीक बोले तो शाइनी। स्लीक का मीनिंग होता है शाइनी। वो चिड़िया भी लिजर्ड की जरा ही, लिजर्ड के जैसा ही शाइन कर रही है वो। अब आप देखिए ये वर्ड को मार्क कीजिएगा, स्लीक एज अ लिजर्ड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एज। जो भी लाइन में एज यूज हो या फिर लाइक यूज हो, तो उस बोलते हैं कि वो लाइन में एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। और उस पोएटिक डिवाइस का नाम है सिमिली। स्पेलिंग है SIMILE। आप सब नोट करते जाइएगा ये बात को। तो वो चिड़िया कैसा है, लिजर्ड जैसा चमकदार है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और अलर्ट भी है और चौकन्नापन भी है उसमें, अचानक से वो काम करती है वो। तो एक क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है इस पोएम से कि गोल्डफिश को किससे कंपेयर किया गया है और कैसे कंपेयर किया गया है। तो इसको लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, उसका अलर्टनेस, उसका शाइनी, ये सब चीज़ कंपेयर किया गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सी एंटर्स द थिकनेस, वो जो गोल्डफिंच है वो आके वो थिकनेस, वो भीड़ में ढुक जाती है, ऊपर वाला झुंड में ढुक जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स, और तभी एक मशीन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, ऊपर वाले सिरा में। अब मशीन में क्या हो रहा है, अब मशीन क्या चीज़ का है, चिटरिंग्स एंड ट्रेमर्स ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। बहुत ज़्यादा चुचुहाने का आवाज़, लगता है चिड़िया का बच्चा अंदर में है। चिड़िया का नाम क्या है, गोल्डफिंच नाम है। तो बड़ा चुचुहा रहा है अंदर में। ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंख फड़फड़ाने का लगातार आवाज़ आ रहा है, एकदम हलचल मची है। एंड ट्रिलिंग्स, हर जगह भी चुचुहाने का आवाज़ है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले क्या था, इस ट्री में पूरा साइलेंस ही सन्नाटा ही था, लेकिन इसका आने के बाद एक मशीन चालू हो गया, हलचल मच गया है पूरा आते ही। अब देखिए आगे क्या हुआ है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रील्स, वो पूरा ट्री है वो कांप उठ रहा है।
और रोमांच से भर जाता है। वो ट्री कौन सा है? लेबर्नम है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द इंजिन ऑफ आवर फैमिली। ये भी बहुत ही फेमस लाइन, इट इज़ द इंजिन ऑफ आवर फैमिली। बोल यहाँ पे इट कौन है? चिड़िया को बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि वो चिड़िया जो है गोल्डफिंच, वो अपने फैमिली का इंजिन है। जैसे इंजन के बिना कोई गाड़ी नहीं चलेगा, कोई मशीन नहीं चलेगा, वैसे ही उस गोल्डफिंच के बिना उसका फैमिली जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है। सी स्टोक्स इट फुल, वो पूरा चिड़िया लोग को भरपेट खाना खिला देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांचेज, और फिर उड़कर डाली के अंतिम सिरे पे बाहर आ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपना चेहरा दिखाती है, जिसके चेहरा पर एक काला रंग का मास्क है। ठीक है। आप इसका फोटो देखिएगा नेट में सर्च करके, होगा तो वीडियो के एंड में हम डाल देंगे कैसा होता है ये गोल्डफिंच देखने में। देन विथ अच्छा, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जब वो बाहर आती है तो उसका चेहरा पर एक काला रंग का धब्बा होता है, वो मास्क पहनकर बाहर आती है। देन विथ अर डेलिकेट, और फिर अजीब सा एक अर मतलब अजीब सा, डेलिकेट कोमलता से, विशल चिरप, सीटी जैसा फुसफुसाती है वो, विस्परिंग्स। ठीक है, सीटी जैसा आवाज़ निकालती है, काफ़ी कोमलता से आवाज़। सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, वो उड़ जाती है अनंत की तरफ। यहाँ पे अनंत क्या है? आकाश, स्काई की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद ये ट्री फिर से पहले जैसा खामोशी और सन्नाटा में डूब जाता है। तो इसी के साथ ये पोएम खत्म हो जाता है। 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएटिक डिवाइस याद रखना है इस चैप्टर में, और चिड़िया को किससे कंपेयर किया गया है वो बात को याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।